हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे जब अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो मोर देन 14 होंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि जब भी अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लेस देन 14 होंगे या तो इक्वल टू 14 होंगे, उस समय पे हम जो अपना बॉन्ड ऑर्डर है वो कैसे निकालेंगे। और अब हम देखेंगे कि जब अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो मोर देन 14 होंगे तब हम जब उसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, जैसे हमने क्या लेना है, वैलेंस बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बना होगा। तो उसके लिए हमने नंबर ऑफ एटम्स कितने लेने होंगे, 2। तो यहाँ पे हम एग्जांपल्स लेते हैं। किसका एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं, एग्जांपल के लिए हम ले लेंगे F2। ठीक है, तो F2 हो गया। F का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 9। और अब एक और हमने इसमें F है, 2 F है ना, तो एक के लिए 9 और सेकंड वाले के लिए भी 9। तो यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 18। तो यहाँ पे केस कौन सा बनेगा, जब अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो मोर देन 14 होंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या देखा था, जब अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लेस देन 14 होंगे तब हम उसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हो गया अपना ये कि हमने ये पता लगाया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 14 है या तो लेस देन 14 है या इक्वल टू 14 है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखें। तो क्या है, 9 एटॉमिक नंबर है ना, यहाँ पे फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 और 2p5, क्योंकि 5 और 2 7 और 2 9। तो ये हो जाएगा अपना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हम पहले इसका एक जनरलाइज मैं आपको बता देती हूँ, उसमें क्या होगा। उसके बाद देखो, सबसे पहले हम लेते हैं 1s। तो 1s हमने लिया, तो कोई भी हम ऑर्बिटल लिखेंगे तो यहाँ पे 1s है, यहाँ पे भी 1s, ये एक फ्लोरीन का है और ये एक फ्लोरीन का है। तो जब वो आपस में कंबाइन होंगे तो वहाँ से एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा। तो ये वाला हो जाएगा अपना बॉन्डिंग जो लेस होगा एनर्जी में, और ये वाला हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग। तो जब दो ऑर्बिटल्स आपस में मिले हैं तो ये हो जाएगा अपना सिग्मा 1s। तो 1s के लिए बना है ना, तो सिग्मा 1s ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s। ऐसे ही हम लेंगे 2s का, कि हमने लिया ये 2s वाला ऑर्बिटल और ये हमने लिखा 2s। तो ये हो जाएगा 2s एक वाले का और ये हो जाएगा एक वाले का। तो ये हो जाएगा सिग्मा 2s और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s। ऐसे ही हम p वाले का लेते हैं। p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3। तो यहाँ पे ही डिफरेंस आना है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं आना है। तो जब भी अपने लेस देन 14 थे तो इसकी स्प्लिटिंग कैसे हुई थी कि ये वो अपना p ऑर्बिटल था, और तो इसका जो स्प्लिटिंग हुई थी वो कैसे हुई थी कि 2 ऑर्बिटल्स वाला नीचे आया था और 1 वाला ऊपर सेम था, ऐसे ही। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो कब का केस था, लेस देन 14 का। और जो मोर देन 14 का है ना, तो बस ये अलग हो जाएगा, बाकी इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। कैसे कि ये हमने लिया क्या, 2p और ये 2p। तो अब इसमें पहले लेस देन 14 के लिए ये था, तो मोर देन 14 के लिए क्या हो जाएगा, ये 1 वाला नीचे और ये वाला ऊपर। और ये दोनों सेम है जैसे पहले थे, बस इतना ही डिफरेंस है इन दोनों में। उसके बाद नाम हम इनके लिख ही सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कैसे लिखेंगे हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसका, F2 का। या सिंपल हम जब देखते हैं क्या, मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद सिग्मा 2s, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद इसको हम क्या लिखेंगे, सिग्मा 2pz, और ये हो जाएगा पाई 2px और पाई 2py। अब ये वाला है तो ये वाला इसका एंटी बॉन्डिंग है, तो सिग्मा स्टार 2pz और ये हो जाएंगे पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2s के बाद क्या आया है, सिग्मा 2pz। उसके बाद आएंगे पाई 2px और पाई 2py। उसके बाद आएंगे पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और उसके बाद आएगा सिग्मा स्टार 2pz। ये वाली चीज़ें सेम है, बस डिफरेंस यहाँ पे 1 वाला नीचे ना, यहाँ पे 2 वाला, बस इतना आपको ध्यान देना है। इसके बाद आप इजीली इसका नाम भी लिख सकते हो। ये हो गया अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब फ्लोरीन का हम एग्जांपल लेंगे। ये तो क्या है, जनरलाइज, किसी के लिए भी जब मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ पे मैं आपको 2-3 केस डिस्कस करके दिखा देती हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे अब हम देखेंगे ये हो गया, उसके बाद नियोन का देख लेंगे जिससे आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमने फ्लोरीन का देख लिया ना, तो अब हम क्या लिखेंगे, सिंपल यहाँ पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स की फिलअप। कैसे, यहाँ पे देखो 1s में है 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो एक फ्लोरीन का है ना, तो जो नेक्स्ट वाला फ्लोरीन होगा उसका भी सेम ही कॉन्फ़िगरेशन होगा, है ना। तो ये वाला फ्लोरीन है यहाँ पे, तो इसमें है s में 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब जो नेक्स्ट वाला फ्लोरीन है उसमें भी s में 2 होंगे ना, तो 2 + 2 = 4। तो कैसे फिलअप होगा, 1 2 3 4। अब हम चलते हैं 2s पे, तो 2s है तो इसमें भी 2 हैं और इसमें भी 2 हैं, तो ये हो जाएगा 2s और 2s। अब क्या है 2p 5 इस वाले में है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 + 5 = 10। तो यहाँ पे हम 10 इलेक्ट्रॉन्स की फिलअप दिखाएंगे। आपने ध्यान क्या देना, पहले एक को फिल करना है, फर्स्ट वाले को, उसके बाद सेकंड पे चलना है। कैसे, 1 2, उसके बाद 3 4 5 6। किसके अकॉर्डिंग होगा ये, पॉली ऑफ एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और ऑफ वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। 6 क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, कितने टोटल, 5 + 5 = 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, ये वाले हैं, है ना, 9 और 10। अब जो अपना बॉन्ड ऑर्डर है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पे हम बॉन्डिंग के कैलकुलेट करेंगे। कैसे, बॉन्डिंग देखो ये वाले होते हैं बॉन्डिंग वाले जो लेस होते हैं एनर्जी में, और ये वाले होते हैं एंटी बॉन्डिंग वाले। तो यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, 2 + 2 = 4, 2 6 2 8 और 2 10। तो यहाँ पे हो जाएंगे 10 माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। तो 2 यहाँ से 2 यहाँ से और 2 + 2 यहाँ से, तो 2 4 6 और 8। तो ये हो जाएगा 2 + 2 = 1। तो यहाँ पे जो F2 का बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 1 होगा। और अगर इसके टर्म में आपको ये कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाना तो कैसे दिखाएंगे, सिग्मा 1s में कितने हैं 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। सिग्मा स्टार 2s में भी 2 हैं, सिग्मा 2s में भी 2 हैं, सिग्मा स्टार 2s में भी 2 हैं, सिग्मा 2pz में 2 हैं और सिग्मा 2px में भी, इनमें भी 2 ही हैं। और जो अपना ये बचे हैं इनमें भी 2 ही हैं और इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आप इसका ऐसे कॉन्फ़िगरेशन भी दिखा सकते हो। तो यहाँ से जो अपना फ्लोरीन है उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1। ये तो किसकी बात थी, फ्लोरीन की। अब मान लो हमने यहाँ पे फ्लोरीन की बजाय नियोन लिया होता, हमने ले लिया नियोन 2, हमने लिखा क्या, Ne2 लिखा। तो Ne का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होगा, 5 + 5 Ne का एटॉमिक नंबर होता है 10 + 10 = 20 हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, Ne है 10 है ना एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s2 और 2p6। तो डिफरेंस कहाँ पे होगा कि यहाँ पे पहले 2p5 था, अब यहाँ पे क्या है 2p6। तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए तो ये भी फिल हो जाएगा। अब हम जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग निकालेंगे तो बॉन्डिंग कितने हो जाएंगे, 2 4 6 8 10 ही होंगे। एंटी बॉन्डिंग 2 4 6 8 और 10, ये भी एंटी बॉन्डिंग भी कितने हो जाएंगे, 10। तो यहाँ से जो अपना बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 0 और यहाँ पे भी हम 2 लिख देंगे। तो बस इतना ही डिफरेंस होता है इनमें। क्या किया है, सिंपल हमने Ne का निकालते समय क्या किया है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, ये देखा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लेस देन 14 है या मोर देन 14 है। लेस देन 14 के लिए अलग मेथड है और जो कॉन्फ़िगरेशन है लेस देन 14 के लिए वो वाला ये है, मोर देन 14 के लिए ये है। तो यहाँ पे अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 20 है, तो ये मोर देन 14 का केस बनेगा। तो यहाँ पे हमने इसके ऑर्बिटल्स लिखे हैं और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलअप है हमने वो दिखाई है। अब जो अपना बॉन्ड ऑर्डर होता है वो क्या होगा, 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग माइनस में एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग के कितने हो जाएंगे, 2 4 6 8 10 और ऐसे ही एंटी बॉन्डिंग के भी क्या हो जाएंगे, 2 4 6 8 10। तो 10 - 10 = 0। तो ऐसे हम अपने इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं इजीली। हमने इससे पहले वीडियो में देखा था लेस देन 14 के लिए, ये हमने देखा मोर देन 14। तो होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।